ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक में। यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप भी साथ में रख सकते हैं। ओम नमो आत्म औप्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। सो भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आत्म औप्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। सो एक एक संदेश वास्तव में बहुत दिव्य है भगवान का, और इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। शब्दार्थ, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है ना, योगिनः समदर्शिनः। सो एक बार फिर से समझते हैं। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। यानी पर दुखे दुखी, अपने सुख और दुख के अनुभव से दूसरों के सुख और दुख की अनुभूति करना वास्तव में। सो तात्पर्य समझ लेते हैं गुरुजनों द्वारा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। सो गुरुजनों से प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। नमस्कार रानी जी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। मैं बार बार एक चीज की चर्चा कर रहा हूं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात जो भगवान के संदेशों पर चलने का प्रयास कर रहे हो या चल रहे हो, वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। और इससे एक ये सीख भी हमें लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख होता है, आता है, जो हमें मान या अपमान मिलता है ना, जो भी हमारे जीवन में लाभ हानि इत्यादि होता है, दिन रात सर्दी गर्मी जो भी द्वंद्व होता है जीवन में, उससे जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, अपने दुख से जब हमें चोट लगता है, जब हमें पिन चुभता है या हमें कुछ नुकसान होता है या हमें अपमान मिलता है, उस समय जो हम महसूस करते हैं, उस समय जो हम फील करते हैं, ये सीख इसलिए प्रकृति और परमात्मा द्वारा हमें दी जाती है ताकि हम दूसरों का ख्याल रख सके, दूसरों का अपमान ना करें, दूसरों को चोट ना पहुंचाएं, दूसरों को हानि ना पहुंचाएं, ताकि हमें वो याद आए कि हमें भी कितना तकलीफ हुआ था जब हमें चोट लगा था, हमें धोखा मिला था, हमें दुख मिला था। तो सो पर दुखे दुखी, ये भक्ति का लक्षण है वास्तव में। सामान्यतया क्या होता है कि टिट फॉर टैट रहता है। कई बार तो आवश्यक हो जाता है कुछ ऐसे दुष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए, लेकिन वास्तव में ये दंड भी भक्त के हृदय में इस तरह से होता है जैसे माँ कई बार बच्चों को डांट लगाती है या कुछ पनिशमेंट देती है, तो माँ का उद्देश्य उसे हानि पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं होता, दूर दूर तक नहीं होता कि इस बच्चे को हानि पहुंचाए। लेकिन माँ का उद्देश्य होता है कि मेरे इस दंड से, मेरे इस डांट से, मेरे इस फटकार से, मेरी सजा से इस बच्चे में सुधार हो ताकि भविष्य में ये सही रास्ते पे चल सके।
और ये सद्मार्ग पे चल सके। उसी तरीके से भक्त जब किसी को डांटते भी हैं, किसी को श्राप दे देते हैं कई बार, या कई बार कुछ सजा के लिए प्रावधान करते हैं, तो भी उनके भीतर बहुत प्रेम और करुणा होती है। वो एक्चुअली उस जीव को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उसके हित के लिए ये सारी व्यवस्था करते हैं, है ना, पर दुखे दुखी। सो सामान्यतया माफ कर देते हैं वो। जो नई नई भक्ति होती है उसमें क्या होता है कि जब हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं तो हमें कोई परेशान करता है तो उसके दंड की कामना करते हैं कि हे प्रभु, उन्होंने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया, उन्हें तुम 10 गुना नुकसान पहुंचाना, उन्हें तुम डबल नुकसान पहुंचाना। और कभी कभी यदि भगवान सुन भी लेते हैं और उस व्यक्ति को हम तकलीफ में देखते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है कि देखो मुझे तकलीफ दिया ना, इसलिए देखो परमात्मा ने तुम्हें कितना बड़ा दंड दिया, तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचाई। ये शुरू की कच्ची भक्ति है। जब धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमें तकलीफ पहुंचाते हो, है ना। आवश्यकता पड़े तो दंड का प्रावधान भी है। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा अर्जुन कि तुम्हारा किस्मत खराब है, तुम्हारा भाग्य खराब है, इसलिए दुर्योधन को छोड़ दो। उन्होंने कहा युद्ध करना भी आवश्यक पड़े तो कहते हैं अधिकार खोकर बैठना ये भी महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो वसुदेव कुटुंबकम ही मानते हैं हम। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, पूरे संसार को ही हम अपना परिवार समझते हैं। लेकिन यदि उसमें से कोई उत्पाती हो, कोई उदंड हो, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला हो, तो उसको दंड देने से भी परहेज नहीं है, उसको दंडित भी करना पड़ता है। ये भी धर्म ही है वास्तव में। निष्क्रियता नहीं सिखाती धर्म, है ना। अति जो है कभी भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। इसलिए जहां तक आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्ति को सजा दिलाने का, दंड दिलाने का भी प्रावधान है। लेकिन भीतर प्रेम और करुणा होती है कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, इसको पता नहीं है कि कितना पापपूर्ण कार्य कर रहा है ये। तो शुरू की जो भक्ति होती है, नई नई भक्ति होती है, उसमें तो हमें अच्छा लगता है। भगवान से भी हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे इसने नुकसान पहुंचाया, अभी इसको नुकसान पहुंचाना, और यदि उसे नुकसान पहुंचाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तो हमारे भीतर प्रेम और करुणा की वृद्धि होती है। तब हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इनको नहीं पता जाने अनजाने क्या कर रहे हैं, तो इनको हो सके तो क्षमा करना, इन्हें सद्मार्ग पर पहुंचाना। क्योंकि मुझे स्वाध्याय सत्संग साधना मिली तो मैं सही रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। इतने दिनों से स्वाध्याय सत्संग साधना के बावजूद भी मेरे अंदर पता नहीं कितनी सारी कमियां हैं, जो पता नहीं कितने जीवन लगेंगे उसको सुधरने के लिए। तो ये व्यक्ति तो अबोध है, एक्चुअली इग्नोरेंट है, इसको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है वास्तव में, इसको कर्म के नियम का पता नहीं है, इसलिए पाप पे पाप किए जा रहा है। तो हे प्रभु, इसे सत्संग देना, इसे स्वाध्याय में प्रीति देना, इसे अपने ज्ञान से लगाव देना, और इसे भक्तों का संग देना, शुद्ध साधकों का संग देना, ताकि ये सही मार्ग पर चल पड़े, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा प्रयास करना शुरू कर दिया है सत्य के मार्ग पर चलने का। सो ये हमारी भक्ति की थोड़ी ऊंची अवस्था है, मैच्योरिटी है, जब हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं। और अगर उन्हें दंड भी दिलवाना चाहते हैं या दंड भी देते हैं तो भीतर प्रेम और करुणा होती है उस दंड के प्रति भी, कि वो सुधार हो जाए इनका, ताकि आगे और भी पापपूर्ण कार्य में ना फंसे ये। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है ना। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। ये एक एक जो है ना पंच लाइन है, एक एक लाइन जो है बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल कोटेशन है अपने आप में। यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सो वास्तव में हमारे दुख का कारण है भगवान को भूल जाना, भगवान से अपने संबंध को भूल जाना वास्तव में। सो जितनी भी ये व्यवस्था है, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे सत्संग हो, साधना हो, हमारे जो रिलेशनशिप है भगवान से, वो रिस्टैब्लिश करने के लिए, फिर से योग करने के लिए, फिर से भगवान और भगवान के ज्ञान से जुड़ने के लिए है वास्तव में। सो जैसे जैसे हम भगवान के ज्ञान में जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे दुखों का अंत होने लगता है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोगों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है ना। जो व्यक्ति ये समझ लिया कि भगवान परम भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सो ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, ही इज द बॉस, है ना। नहीं तो क्या होता है कि हम बॉस बन जाना चाहते हैं, हम डोमिनेट करना चाहते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना।
हम एक्चुअली अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं। तो जहां पर ये मैं डोमिनेट कर रहा हूं ना, वहां दुख पीछे पीछे चल रहा होता है। और जैसे ही पता कर लिया कि हम उपभोक्ता हैं, भगवान भोक्ता है, असली इंजॉयर वो हैं, तो हर एक चीज पर पहला अधिकार उनका है, उसके बाद सब कुछ हम उनके ही बच्चे हैं, तो हमारा उस पर हक है ही है, लेकिन अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, भगवान को परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। यानी भगवान सबके परम हितैषी मित्र हैं, है ना। संसार में लोगों की दोस्ती टूट जाती है, धोखा मिलता है, लोग कहते रे कलयुग है, देखो दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकते, अपनों पर भरोसा नहीं कर सकते। वास्तव में भगवान को छोड़कर किसी पर आप भरोसा कर ही नहीं सकते, है ना। और भगवान पर जिसने भरोसा करना शुरू कर दिया, उसके बाद ही वास्तव में वो सच्चा विश्वास पात्र व्यक्ति बन सकता है। नहीं तो तथाकथित एक से एक भरोसेमंद व्यक्ति भी धोखा दे देता है, क्योंकि वो गॉड कॉन्शियस नहीं होता। तो जब तक सामने अच्छाई का माहौल हो, जब तक दिखावा करना हो, तब तक व्यक्ति अच्छा बना रहता है, और जैसे उसे मौका मिला धोखा देने का, वो एक सेकंड में नहीं लगाता। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो सामने हो या पीठ पीछे हो, अंधकार हो या प्रकाश हो, कहीं पर भी वो बदलते नहीं है। वास्तव में उनकी सत्यता कभी विचलित नहीं होती, क्योंकि भगवान को वो साक्षी बना लेते हैं। इसलिए वो सदैव, चाहे वो सामने रहे, पीठ पीछे रहे, एक सत्य के मार्ग से वो विचलित नहीं होते, डिगते नहीं। इसलिए ऐसे लोग भरोसे के काबिल होते हैं वास्तव में। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित, भौतिक गुण मतलब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस। सो ये जो भौतिक गुण है, जो 3 मोड्स ऑफ नेचर है, उसके कारण क्या होता है, गुणों से प्रभावित बद्ध जीव यानी भगवान को भूलकर संसार को ही अपना मान लेना, है ना। संसार में हम सारे संगी साथी बनाते हैं, लेकिन भगवान को साइड में रखते हैं। भगवान को केवल मंदिर जाते समय याद करते हैं या केवल पूजा करते समय याद करते हैं। 24 घंटे जब प्राइम फोकस हमारे केंद्र में, जीवन के केंद्र पे परमात्मा रहते हैं, तो हमारे सारे संबंध भी बैलेंस्ड रहते हैं, बेहतर रहते हैं वास्तव में। बद्धजीव मतलब परमात्मा से अपना संबंध भूल जाने के कारण जब हम केवल संसार से ही रिश्ता जोड़ते जाते हैं, तो बार बार हम उलझते हैं, बार बार इसी संसार में आते हैं, बार बार इसमें दुख पाते हैं। इसी को बद्धजीव कहा गया है, जो ट्रैप रहते हैं। इसी ट्रैप से मुक्त होना वास्तव में, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और तभी वास्तव में हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट पाते हैं। और इस जीवन में ही जिसको ये अनुभव हो गया, उस व्यक्ति को कहते हैं हम जीवन मुक्त हो गया। अर्थात जीवन के जो संसारिक दुख है, उससे भी वो मुक्त हो गया। संसार का जो भी कॉलेज स्कूल का ज्ञान है, ये केवल हाउ टू मेक लिविंग, आजीविका कैसे कमाना है, सांसारिक रूप से कैसे सफल होना है, वो सिखाती है। उसकी भी आवश्यकता है निश्चित रूप से, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यदि वो हमारा स्कूल और कॉलेज का ज्ञान ना होता है, तो हम गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ भी कहाँ पाते, समझ भी कहाँ पाते। तो वो बेसिक जो सांसारिक शिक्षा है, वो भी जरूरत है, लेकिन उस सांसारिक शिक्षा का भी सदुपयोग आध्यात्मिक शिक्षा को समझने के लिए जब होने लगे, तो समझिए हमारी सांसारिक शिक्षा भी सार्थक हो जाती है, हमारा अल्टीमेट गोल क्लियर हो जाता है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव, और पूर्ण योगी यहाँ पर जो वास्तविक योगी है, योगी मतलब ये नहीं जो केवल योगासन प्राणायाम करते या कराते हैं, और ये नहीं जो केवल हिमालय पे जाकर तपस्या करते हैं। योगी मतलब जो भी भगवान से जुड़ गया हो या जुड़ना चाहता हो या जुड़ने के मार्ग पर हो, वो सब योगी उनको मानना चाहिए। पूर्ण योगी मतलब जिनको ये बात समझ में आ गई है कि भगवान ही सच्चे हितैषी और सबसे हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, और वही परम भोक्ता है संसार। ही इज द रियल एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर, और वो ही इज द बॉस, वो सबके स्वामी है वास्तव में। ये ऐसा ज्ञान जिसको हो जाता है, वो वास्तव में अपने आप को बॉस नहीं मानता, अपने आप को कर्ता नहीं मानता, अपने आप को निमित्त मानता है। हरे कृष्णा दिव्या, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आप आई लाइव सेशन में। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। सो यहाँ पर देखिए एक लाइन बहुत आई ओपनर है वास्तव में। सो भगवान से अपने संबंध को भूल जाने के कारण हम 3 तरह के ताप से दुखी होते हैं। वो 3 तरह का ताप क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक।
आधि भौतिक है जब कोई भी जीव आपको कष्ट पहुंचाता हो, चाहे आपका फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, यहाँ तक कि कोई भी जीव, पशु पक्षी हो, है ना, कोई मच्छर हो, यहाँ तक कि कोई भी जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया हो, कोई भी जीव जो हमें तकलीफ पहुंचाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये आदि भौतिक दुख है वास्तव में। और आदि दैविक है, जितने भी लाइक सुनामी आते हैं, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है ना, बहुत ठंडी आ गई, बहुत गर्मी आ गई, इस तरह का जो कष्ट है, वास्तव में इस तरह का जो दुख है प्रकृति प्रदत्त, इसको हम बोलते हैं आदि दैविक। और आध्यात्मिक है जो मुझे अपने कारण, अपनी अज्ञानता के कारण जो दुख मिलती है, अप्रशिक्षित मन के कारण, अप्रशिक्षित बुद्धि के कारण, अप्रशिक्षित संस्कार के कारण, है ना। सो अपने ही शरीर, मन बुद्धि अहंकार के कारण जो हमें दुख मिलता है, और सबसे ज्यादा दुख वही मिलता है। क्योंकि आपको कोई, मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है जहां बहुत गर्मी पड़ती है, आप जगह बदल सकते हैं, आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर ठहर सकते हैं गर्मी के दिनों में। कोई व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है, उस व्यक्ति से आप दूर हो सकते हैं और कहीं ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां वो व्यक्ति या वो जीव आपको कष्ट ना पहुंचाए। लेकिन अपने इस अप्रशिक्षित मन बुद्धि अहंकार को कैसे सेपरेट करेंगे, इसको कहाँ छोड़ कर आएंगे? आप चाहे हिमालय पे चले जाते हो, चाहे गंगा स्नान पे चले जाते हो, तीर्थाटन चले जाते हो, आप कहीं स्विट्जरलैंड चले जाते हो, कश्मीर चले जाते हो, आप कहीं भी चले जाते हैं, ये जो दुख देने वाला है, आध्यात्मिक दुख देने वाला जो जो चीज है, वो तो हमारे साथ 24 घंटे के लिए रहता है। और इससे पहले के श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं, मन ही शत्रु मन ही मित्र। भगवान कहते हैं यदि इस मन को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दिया गया तो ये मन ही सबसे ज्यादा हमें तकलीफ देता है। ये हमारा ऐसा शत्रु है जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। आप जब अकेले भी रहते हैं तो भी आप अकेले नहीं रहते, अपनी मन को मित्र बना लिया तो आप एक अच्छे मित्र के साथ रहते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होगा? आप फियरलेस रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, सिक्योर फील करेंगे, आपके संबंधों में मधुरता होगी, आपके चेहरे पे जो है एक प्रसन्नता का भाव होगा जो भीतर से आता है सदैव। तो इसका मतलब ये है, ये जो बाई प्रोडक्ट है, ये जो रिजल्ट है, ये बताता है कि अपने मन को आपने मित्र बना लिया। और ये एक दिन की बात नहीं है, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, एवरीडे ट्रेनिंग, इट्स अ लाइफ टाइम ट्रेनिंग। और उसकी विपरीत यदि हमने संसारिक क्यों कहा कैसे में उलझाए रखा, उसने क्या बोल दिया, उसने क्या कहा, उसने क्या सोचा, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा होगा, सोच रहा होगा, ये जो गार्बेज ऑफ थॉट्स है, जो हम हुक्ड रहते हैं क्यों कहा कैसे में, इसका मतलब है कि अभी हमारा मन ही शत्रु बना हुआ है। ये मन ही अपनी सीमित बुद्धि से जज कर रहा है कि मेरा शत्रु है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे भले हैं, ये मेरे बुरे हैं, है ना। तो जिसने भगवान से संबंध अपना स्थापित कर लिया, उसको पता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल भगवान ही सत्य है, वास्तव बाकी जितनी भी चीजें हैं वो टेम्पररी है, बदलने वाली है। हमारा शरीर बदल रहा है, बचपन में हम किस साइज है, हाइट वेट के थे, आज हम किस तरह दिखते हैं, 10 साल बाद हमारी लुक भी बदल जाएगी, सब कुछ बदल रहा है। इस बदलाव को नहीं स्वीकार करके इसको ही सब कुछ मान लेना, संसार को ही, संबंधियों को भी, घर गाड़ी बंगले, अपने एजुकेशन को ही, तो ये जो बदलने वाली जो टेम्परेरी चीजें हैं उसी को सत्य मानकर, उसी को पक्का मानकर जो हम चिपक जाते हैं उसमें, ये हमारे दुखों का कारण होता है। सो इसको एक दिन में नहीं, बस धीरे धीरे प्रतिदिन स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से हम मन को प्रशिक्षित करते हैं और यही मन हमारा मित्र बन जाता है। तब यह हमें सही मार्ग पर गाइड करता है, गलत खान पान के लिए रोकेगा, स्वाध्याय सत्संग के लिए प्रेरित करेगा, साधना के प्रति जो है ना आपको विचलित नहीं होने देगा, वो प्रेरित करेगा। सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सो मित्र कोई इतनी आसानी से नहीं बन जाता, बट अपने मन को मित्र बनाना, बाहर मित्र बनाना शायद मुश्किल हो और आसान भी हो, है ना। बाहर की जो मित्रता है वो कंडीशनल है, संसारिक लेन देन पर आधारित है। जब तक किसी को सुख सुविधा, संसारिक प्रेम हो या मित्रता हो, वो सब लेन देन पर, संसारिक लेन देन पर निर्भर करता है। जब तक एक दूसरे से गिव एंड टेक हो रहा है, एक दूसरे से लाभ मिल रहा है, तब तक वो दोस्ती भी बनी रहती है, तब तक वो मित्रता भी बनी रहती है, तब तक वो प्रेम भी बना रहता है। तो इसमें कोई दिल टूटने वाली बात नहीं है, इसमें किसी को भला बुरा कहने या सोचने की बात नहीं है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ये सब चीजें बताता है, ये संसार के जितना भी दुख है, धोखा है, परेशानी है, मान अपमान है, ये सब हमें प्रेरित करता है कि एक भगवान ही है सच्चे मित्र, जो कभी धोखा नहीं देते हैं, जो कभी आपको गलत मार्ग पर
गलत राह नहीं दिखाते और हर समय वो हमारे साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाती है, धीरे धीरे मन मित्र बनने लगता है, क्योंकि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिसने मैन्युफैक्चर किया वो परमात्मा है। सो अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जैसे ही हम वास्तव में सौंप देते हैं, जब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में, तो वास्तव में भगवान केयर टेकर हो जाते हैं। लेकिन भगवान केयर टेकर तब बनते हैं जब वास्तव में हम भी सुधार के लिए प्रेरित हों, है ना। पर नहीं तो क्रिश्चियंस क्या करते हैं, हर एक संडे को, नॉट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ देम व्हाट दे डू, हर एक संडे को कन्फेशन बॉक्स में जाते वो, ओ गॉड फॉरगिव मी फॉर ऑल माय सिंस, गिव मी ब्रेड एंड बटर। अब वो हर एक रिचुअल बन गया है कि वो कन्फेशन रूम में जाएंगे, क्षमा मांगेंगे भगवान से, और फिर वहां बाहर निकलने के बाद मंडे से पाप शुरू कर देंगे, और फिर अगले संडे आएंगे, फिर क्षमा मांगेंगे। दिस इज ए जोक। ये प्रार्थना नहीं है, ये मजाक है। आत्मा को भी धोखा देना और परमात्मा को भी धोखा देना। ऐसे ही हम संसार में क्या कर रहे हैं, दान पुण्य, पूजा पाठ, दक्षिणा, यज्ञ, हवन सब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सारे सिंफुल एक्टिविटीज में हम इंडल्ज रहते हैं। मतलब भगवान को भी हम धोखा देने से हिचकते नहीं है। एक तरफ यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाप भी कर रहे हैं। गंगा में डुबकी देते हैं पाप धोने के लिए, कोई बुराई नहीं है। सच्चे मन से कोई प्रार्थना कर ले कि हे प्रभु, जाने अनजाने हम आपके बच्चे, हमसे भूल चूक हो गई, भगवान माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन उन बच्चों को जो सच में संकल्प ले रहा हो, जो सच में सॉरी बोल रहा हो, ऐसा नहीं कि एक बार गंगा में डुबकी दिए, एक बार कन्फेशन बॉक्स में गए, सॉरी बोल दिया और फिर से पाप वृत्ति में लग गए। तो ये तो ऐसा हम संसार को तो मामा बना सकते हैं, हम संसार को तो ऐसा धोखा दे सकते हैं, संसार में ये नकलीपन ओढ़े रह सकते। भगवान के पास ये सब नकली सिक्का चलता नहीं वास्तव में। तो भगवान हम सबको अपनाने के लिए तैयार है। हरे कृष्ण। सचिन प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। थोड़ा जल ले लेता हूं मैं। तो ये जो सत्य का मार्ग है, ये अच्छे बच्चों के लिए भगवान अच्छे बनते हैं वास्तव में। संसार में हमारी जो है चीटिंग प्रोपेंसिटी है, वो सब सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन भगवान के यहाँ कोई ये सब चलता नहीं है, नकलीपन चलता नहीं है। जीवन भर हम जब इस बात से नहीं प्रशिक्षित होते, तो भगवान को भी हम पूरे जीवन भर बेवकूफ बनाते रहते हैं और खुद को भी एक्चुअली धोखा देते रहते हैं। ऐसा नहीं चलता है ना। तो इसलिए ऐसे प्रेरणा, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन थोड़ा सा पढ़ना चाहिए भगवान के विषय में। इससे हमारा संबंध भगवान से क्लियर होता है कि मैं कौन हूँ, भगवान मेरे असली संगी साथी हैं, जो पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहने वाले। बाकी जितने भी रिश्ते नाते हैं, उन सबका हमें सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें कर्मों के हिसाब से उनको हमारे जीवन में भेजा है, या हमें उनके जीवन में भेजा। उनका किसी का अपमान नहीं करना, उसका किसी का तिरस्कार नहीं करना, लेकिन इस सत्य से वाकिफ होना कि ये जितने भी नाते रिश्ते हैं, ये शरीर के साथ ही हैं और शरीर के साथ ही खत्म हो जाने वाले हैं। लेकिन भगवान से जो हमारा संबंध है, वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। ये शाश्वत संबंध है, ये नित्य संबंध है हमारा। बाकी सब टेम्परेरी है वास्तव में। हाँ, सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी, समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्धजीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है, जो हमने अभी बताया, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। बहुत सुंदर बात बताई गई है कि वास्तव में क्या होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, यानी जो भगवान के संदेश पर चलने वाला व्यक्ति है, सुखी होता है ना। जो सुखी होगा वही तो सुख फैलाएगा ना, वही सुख स्प्रेड करेगा ना। सुख क्या होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को, यानी भगवान का जो संदेश है, भगवत गीता जैसा संदेश, सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है ना। बिना किसी बदले की अपेक्षा में, चाहे मान मिले, अपमान मिले, किसी लालसा में नहीं। वास्तव में आनंद का स्वभाव ही है बांटना। आनंदित व्यक्ति बिना बांटे रह ही नहीं सकता, यही आनंद का स्वभाव है वास्तव में। सांसारिक जो सुख होता है, उसको हम छिपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन आनंद, जो आध्यात्मिक आनंद है, वास्तव में इसको हम जितना बांटते हैं, उतना हमारा आनंद मल्टीप्लाई होता रहता है वास्तव में। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है। चूंकि पूर्ण योगी
पूर्ण योगी जो इस ज्ञान में पूर्ण हो गया हो और उसमें जीने का भी पूरा प्रयास कर रहा हो, कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चला जाता है कि कृष्ण भावना भावित यानी भगवान के संदेशों पर चल के क्या क्या लाभ हो सकता है वो घोषित करता चलता है। अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है ना। आप देखिए दुनिया में लोग समाज सेवा कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति गॉड कॉन्शियस नहीं हुआ तो वो अच्छाई भी, वो समाज सेवा भी एक्चुअली 50% रहता है, पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि यदि गॉड कॉन्शियस नहीं है हम, तो उस समाज सेवा में भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर लोक लुभावन और हमारे मैं सेंटर में रहता हूं, मुझे लोग नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे माला पहनाएंगे कि नहीं पहनाएंगे, मेरा नाम लेंगे कि नहीं लेंगे, मुझे स्टेज पे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, मुझे कुछ पुरस्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा मान सम्मान होगा कि नहीं होगा। यानी उस समाज सेवा में भी, उस हित में भी, उस लोग उपकारी कार्य में भी हमारा अपना हित छुपा होता है कि मैं वहां सेंटर में रहता हूं। लेकिन यही कार्य जब एक गॉड कॉन्शियस व्यक्ति करता है तो उसमें प्राइम फोकस भगवान रहते हैं। तो उसके अच्छाई के बदले भी कोई मान करे अपमान करे, हम दोनों को मुस्कुराते हुए भगवान को समर्पित कर देते हैं कि हे प्रभु, मान मिला तो ये आपकी वजह से, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, आपकी वजह से, आपने मुझे बुद्धि दिया, समर्थ दिया, धन दिया, तन मन धन से हमने जो भी सेवा करने का प्रयास किया है ना, तो वो समर्थ आपने दिया तभी तो मैं कर पाया। सो मेरा है क्या जो मैंने कर दिया, सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सच्ची में, सिर्फ कहने के लिए नहीं, गाने के लिए तो लोग गा देते हैं, लेकिन सच में तो जो ट्रूली पूर्ण योगी उन्हीं को कहा गया है जो सच में इस भावना से पूर्ण होते हैं कि सब कुछ भगवान का है। तो इसलिए मेरा अगर मान भी मिल रहा है तो उसके हकदार वास्तव में तो भगवान है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं। और अपमान मिला तो उसको पॉजिटिवली ये सोचता है कि भगवान मुझे और मजबूत करने के लिए, ताकि मैं अगला प्रयास और अच्छे तरीके से करूं, जिसके वजह से मुझे अभी निंदा मिली है। अच्छाई करने के बाद ज्यादा निंदा मिलती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भ्रम में आप जब धरातल पर उतर कर देखेंगे तो बुरा कार्य करना बड़ा आसान है, अच्छा कार्य करना ज्यादा कठिन है। तो जो तथाकथित अच्छे लोग होते हैं उनको थोड़ा सा भी अपमान मिला, थोड़ा सा भी निंदा मिला, वो तुरंत गिव अप कर देते हैं। जी भलाई का जमाना नहीं रहा जी, कलयुग है जी, लोग समझते नहीं है जी, भलाई करके भी अपमान मिलता है, गाली मिलती है जी। वो हमेशा दुनिया को शिकायत करता रहता है, क्योंकि वो पीपल कॉन्शियस है अभी भी। अच्छा है, बुरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो लोगों की वजह से अच्छा कार्य कर रहा है। प्रशंसा जब तक मिली तब तक अच्छा करेंगे, जैसे निंदा मिली वो गिव अप कर देगा, छोड़ देगा, अच्छाई का कार्य भी छोड़ देगा। लेकिन भगवान के भक्त बड़े ढीठ होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, उनको निंदा मिली, स्तुति मिली, उसकी वो कोई परवाह नहीं करते। भगवान को केंद्र में रखकर और भगवत गीता संदेशों में कैसे क्या क्या कार्य अच्छा करना चाहिए, क्या क्या बुरा करना चाहिए, उससे बचना और अच्छाइयों में और सेवा के कार्य में वो लगा रहता है। लेकिन वो गॉड कॉन्शियस रहता है और इसी कारण वो पूर्ण रूप से हितैषी है। ऐसे लोग एक्चुअली में ट्रस्ट वर्दी है, एक्चुअली में सेवा करते हैं, है ना, जो 100% गॉड कॉन्शियस है। नहीं तो तथाकथित जो अच्छे लोग होते हैं उनमें भी बड़ी, आप मंदिर के बड़े सारे ट्रस्टी होते हैं, उनमें देखिए केस मुकदमे हो जाते हैं, उनकी खिंचाई होती रहती है, वर्चस्व की लड़ाई होती है। मतलब वहां पर वो उनका अहंकार प्रथम होता है। मैं तो कई मंदिरों में जाता रहता हूं ना, मैंने देखा है वहां पर वर्चस्व की लड़ाई होती है। मतलब भगवान से किसी को परवाह नहीं है, अपनी अपनी सबको पड़ी रहती है और फाइट करते रहते हैं पोजीशन के लिए, पावर के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। सो मतलब प्रशिक्षण का अभाव है ना। और ऐसा एक दो मंदिर नहीं, करोड़ों मंदिर है हिंदुस्तान में जहां पर भगवान साइड हो जाते हैं, लोगों का अहंकार, अपना पद इत्यादि प्रमुख हो जाता है। प्रशिक्षण के अभाव के कारण ऐसा होता है। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे संस्थान है, बहुत जैसे ऐसे मंदिर है जहां पर हर व्यक्ति चाहे वो महाराज के लेवल पे हो, चाहे वो कोई गेट कीपर हो, गॉड कॉन्शियस होते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावनाभित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी, ऐसा ही व्यक्ति सच में उपकारी हो सकता है एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। और ऐसा व्यक्ति भगवान के भी बहुत नियर एंड डियर बन जाते हैं, प्रियतम सेवक होते हैं। भगवान खुद कहते हैं 18वें अध्याय के 59वें श्लोक में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, प्रभुपाद ने यहां कोट किया है 18.69। भगवान कहते हैं, नौचो तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम भविता नौचो में तस्मादन्य प्रियतरो भुवि।
इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। ये भगवान डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं भगवान? पहले क्या कह रहे हैं समझिए। पहले ना 18.68 में 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, यानी भगवान के ज्ञान का रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, भगवान के पास वापस जाना कितनी दिव्यता की बात है। भगवान खुद गारंटी दे रहे हैं। कौन? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताएगा, यानी भगवत गीता का ज्ञान बताएगा, भगवान से अपने संबंधों को रिस्टैब्लिश करेगा, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। और अगले श्लोक में कह रहे हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जो भगवान के ज्ञान का प्रचार कर रहे हो, है ना। इसलिए हमें भगवान के ज्ञान का भी प्रचार करना चाहिए। भगवान का नियर एंड डियर बनना है ना, भगवान का फेवरेट बनना है ना, तो हमें भी भगवान के ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, है ना। जिस तरीके से ये न प्रकार जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हर एक संसार में हर एक व्यक्ति दुखों से पीड़ित है और हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, सुख की तलाश में ही जीवन भर भटकता है और उसका जो असली स्रोत है वास्तव में सुख का, वो है भगवान का ज्ञान। इसलिए हमें जिस तरीके से हो इसका प्रचार करना चाहिए। जितने लोगों में हम अधिक से अधिक प्रचार करेंगे, लेकिन प्रचार तो तब करेंगे ना जब हम खुद पहले इसका स्वाद ले चुके होंगे। किसी की दुकान की मिठाई बहुत अच्छी है, आप झूठ मूठ का थोड़ी ना 10 लोगों को बताओगे, पहले आप टेस्ट कर चुके होंगे तभी आप बताएंगे कि देखो कि मिठाई लेना है ना तो उसकी दुकान से लेना, या कोई भी चीज, मिठाई तो एक एग्जाम्पल है। वैसे ही सबसे पहले इसका आस्वादन पहले खुद करना चाहिए, चखना चाहिए। और जब आप खुद किसी चीज को चख लेते हैं ना, उसके बाद जो भी आप बोलेंगे ना, तो लोगों को आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये नकली है या असली है। इसलिए पहले हमें इसका आस्वादन खुद करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है ना, और इस तरह वो प्रत्येक प्राणी का सखा होता है ना। वसुदैव कुटुंबकम जो कहा गया है, इसी भाव से कि क्या कह रहे हैं, भगवत भक्त जो भगवान के सच में भक्त हैं, असली भक्त हैं, जो भगवान, इससे पहले भी ना, इसके पहले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं, भगवान कह रहे हैं 6ठे अध्याय में ही कि भगवान जो है, मैं हर एक प्रत्येक जीव के हृदय में रहता हूँ, है ना। ममई वांसा जीव लोका जीव भूत सनातना। सो जो भगवान हर एक जीव में रहते हैं, तो भगवान ही क्रिएटर है। हमारी भी रचना भगवान की वजह से है और संसार के हर एक जीव की रचना भगवान की वजह से। तो सारे हमारे परिवार हो गए ना। तो परिवार हमारा ऐसा नहीं है कि हस्बैंड, वाइफ, माता पिता और बच्चे, इतना ही परिवार नहीं है। वसुदैव कुटुंबकम, पूरा संसार विश्व ही अपना परिवार है। ऐसा सच में जब जीने लगते हैं तो इसी को पूर्ण योगी कहते हैं भगवान और साधु भी। ऐसे ही लोग वास्तव में समदृष्टा होते हैं, पूर्ण दृष्टा होते हैं, जो सच में देख पाते हैं, हर एक जीव में भगवान को देख पाते हैं और भगवान में हर जीव को देख पाते हैं। पिछले कुछ श्लोकों में हम देखें तो इससे और स्पष्ट होगा, जो हमने पहले भी इसका पढ़ा है। भगवान कह रहे हैं 6.31, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, अभिन्न यानी दोनों अलग अलग नहीं है, परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। ये भगवान बता रहे हैं। उससे पहले क्या कह रहे हैं भगवान 30वें श्लोक में 6ठे अध्याय के, जो मुझे सर्वत्र देखता है, यानी हर जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है ना, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो सामान्यतः जब लोग कहते हैं भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ, तो कहने का मतलब क्या है, मैंने पहले भी चर्चा करी, साधु भी कहते हैं कि हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण है, ये हमारी पीठ भी नहीं देख सकती, अंधेरा हो जाए तो अपनी हाथ भी नहीं देख सकती, तो इन अपूर्ण इंद्रियों से भगवान का दर्शन करने की योग्यता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवत गीता जैसा संदेश हमारे भीतर एक आध्यात्मिक चक्षु विकसित करता है, एक डिवाइन आई विकसित करता है, जिसमें हम भगवान को एक्चुअली हर एक जीव में देख पाते हैं और भगवान को हर एक जीव में देख पाते हैं। उससे पहले क्या कह रहे हैं भगवान, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। सो ये वास्तव में सही मायने में देखना है, और ये पूर्ण योगी ही ऐसे दृष्टि विकसित कर पाते हैं जहां पर वो सर्वत्र देख पाते हैं भगवान को। सब कुछ मतलब ये समझना चाहिए कि संसार में हमको जो भी दिखाई दे रहा है वो भगवान से कुछ अलग है नहीं वास्तव में। तो इसको ये ज्ञान होने के बाद क्या होता है, हर एक चीज को ना हम एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं।
दुख मिला तो हमें लगता है ये भगवान की व्यवस्था है, तो उसको भी प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। सुख मिला तो भगवान का धन्यवाद करना कि मेरे कुछ ऐसे कर्म तो नहीं थे खास, लेकिन भगवान की अहेतु की कृपा की वजह से मुझे सुख मिल रहा है। सो सुख और दुख में फिर समभाव में रहना, समत्वम योग उच्चते में देखना। कोई अपमान कर दे तो समझना भगवान मुझे और मजबूत बनाने के लिए, या कई बार क्या होता है ना कि हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, तो मेरे भीतर अच्छाई का भी एक सूक्ष्म अहंकार पनपने लगता है कि मैं अच्छा बन गया हूं। लेकिन भगवान तरह तरह बीच बीच में ना तरह तरह के टेस्ट लेकर हमें देखते हैं कि बच्चों अभी कितने पानी में हो, तुम्हारा कितना अहंकार कम हुआ है, कितना तुम्हारे भीतर ज्ञान आ गया है, ये अब तुम्हें पता चलेगा। अब देखो इस चीज को डील करके दिखाओ। तो पल पल पर हमारी ऐसी परीक्षाएं होती है और हम मजबूत होते हैं तो उसको मुस्कुराते हुए डील कर पाते हैं। कुछ चीजें नहीं डील हो पाती तो हम सोचते हैं ये भगवान की कृपा है, हर एक चीज हम ही डील कर लेंगे तो फिर भगवान ना हो जाएंगे हम, है ना। तो भगवान और मुझ में फिर क्या अंतर रहेगा। सो कई चीजों को हम अलग नजरिए से, जब हम हर एक चीज में भगवान को देखते हैं, हर एक जीव में भगवान को देखते हैं। आप एक दिन भी ऐसा जी के देखिए, आप शुरुआत कीजिए अपने परिवार के सदस्यों से, उनका व्यवहार कैसा भी है, उनको समझिए सारे कठपुतली हैं, वो नचाए जा रहे हैं परमात्मा के नियमों द्वारा। वो उनका जैसा जैसा रोल है, कोई माता बन रहा है, कोई पिता बन रहा है, कोई बच्चा है, कोई पत्नी है, ये सारे हम अपने अपने रोल में हैं। तो उसमें जैसे जैसे रोल जिसको दिया गया है, जैसे जैसे उनकी चेतना है, जैसे प्रकृति के मोड में है, वो है ना, मोड ऑफ गुडनेस में है, मोड ऑफ पैशन में है, या मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, जैसे जैसे गुणों के क्लच में है वो वैसा वैसा व्यवहार करते हैं। तो जब हम पहले उनकी डीलिंग देखते थे, उनका व्यवहार देखते थे, तो गुस्सा आता था कि देखो हम अच्छे हैं, मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब हम हर एक जीव में भगवान को देखने लगते हैं तो हमें लगता है कि देखो भगवान इससे ही अभी रोल करवा रहे हैं, मुझे अब कैसे इसको डील करना है ये सिखाने के लिए। कई सारे लर्निंग्स है, कई सारे टीचिंग्स है। आप एक दिन भी, एक हफ्ते भी ऐसी दृष्टि विकसित कीजिए कि हर एक जीव में भगवान रहते हैं, तो आप देखिए आपका थॉट प्रोसेस, आपकी डीलिंग अप्रोच, आपका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बदल जाएगा वास्तव में, है ना। क्षमा करना बहुत आसान हो जाएगा किसी को। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों का कल्याण को देखता है और इस तरह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। ऐसे जो गॉड कॉन्शियस होते हैं लोग वास्तव में बेस्ट, ये सच में हितैषी होते हैं, मित्र होते हैं संसार के लिए। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, वो केवल अपना सुख नहीं चाहता वास्तव में, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। सो दो तरह के लोग हैं, एक है योगी जो केवल अपने आत्मा कल्याण के लिए, अपने आत्मा के मोक्ष के लिए, अपने मुक्ति के लिए कंदराओं में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं। उनकी कोई निंदा नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना अपना गुण धर्म है, हर एक व्यक्ति से कुछ हम सीख सकते हैं। और दूसरे वो ऐसे हैं साधु जो भगवान से अपना संबंध जान जाने के बाद पूरे संसार को डंके के चोट पे भगवान के संबंधों के बारे में प्रसार करते हैं, ताकि सिर्फ वो ही मुक्त ना हो, सिर्फ वही मोक्ष को प्राप्त ना करे, केवल उनके जीवन में ही कल्याण ना आए, बल्कि जो भी उनके संपर्क में आ जाए वो सब मुक्त हो सके, सब आनंदित हो सके, सब शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्त हो सके, भवरोग से मुक्त हो सके, हर एक व्यक्ति आनंद से और भगवान के प्रेम से जुड़ सके। तो ये एक्चुअली वो पूरे जीवन में पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं कि मेरे जीवन में जो सुख आया परमात्मा से संबंध जान लेने के बाद, स्वाध्याय साधना सत्संग से, वो पूरे संसार को वो सुख देना चाहते हैं। ये है ना, एक भक्ति योगी में, और एक है जो अपनी केवल आत्मोन्नति के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए केवल अकेले वो ध्यान पूरे जीवन समाधि और साधना करते रहते हैं, है ना। और एक तरफ दूसरे भक्त हैं जो पूरे संसार को, आज समझिए ना, नहीं तो बुद्ध को संसार में प्रचार करने की क्या आवश्यकता थी, उनको तो निर्वाण प्राप्त हो गया था, उनको तो एक पूरे जीवन अपना वो तपस्या करते हुए निकाल सकते थे। लेकिन लोगों का अपमान गाली सहने के लिए वो क्यों प्रचार कर रहे थे? उनको पता था कि अज्ञान है, लोग इग्नोरेंट हैं, तो वो गाली भी देते थे, कोई पत्थर भी मारते थे, कोई जान से भी मारने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके बावजूद पूरे जीवन वो प्रचार करते रहे, सत्य का प्रचार करते रहे, धर्म का प्रचार करते रहे। वैसे हमारे अनेकों साधु हैं हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में, उनको अपमान मिलता रहा अपनों से, संसार से, उसके बावजूद उसकी मान अपमान किसका मिल रहा है? शरीर का मिल रहा है। वो देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं वास्तव में, इसलिए वो मान अपमान की भी परवाह नहीं करते। यहाँ तक कि कई बार कई लोगों को जहर दे दिया गया, कई लोगों को जान से मार दिया गया, उसके बावजूद भी सब हरी इच्छा समझ कर वो स्वीकार
करते चले जाते हैं और वो पूरे संसार का कल्याण करते चले जाते हैं। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन मरते हुए भी उन्होंने लोगों से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर देना। तो ये भक्त का लक्षण है वास्तव में, है ना, पर दुखे दुखे। हालांकि बहुत ऊंची स्थिति है ये लेकिन ये हमारे लिए लैंडमार्क है, एक गोल है जहां तक हमें पहुंचने का प्रयास करना है। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। गुरुजनों के आदेश से मेरा भी यही एक प्रयास है। मैं स्वाध्याय क्यों डेली 1 घंटे के लिए आता हूँ आपके पास, कभी आधे घंटे कभी 1 घंटे के लिए। मैं स्वयं तो पढ़ता ही पढ़ता था, है ना, सिर्फ अपने कल्याण के लिए तो ठीक है ये, लेकिन एक कहीं ना कहीं गुरुजनों के आदेश थे। पहले मुझे भी नहीं महत्व इसका पता था, मुझे लगता था भगवान को प्रचार की क्या आवश्यकता है। वास्तव में भगवान को कोई लेना देना नहीं है इस प्रचार से, लेना देना हम जैसे बदजीवों को है। जो हमें अगर प्रचार नहीं होता, अगर सत्संग में मैं नहीं जाता, है ना, तो मुझे कोई भगवत गीता नहीं गिफ्ट करता, तो मुझे ही कहां पता होता किसी भी चीज का। तो इससे, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से मेरे जीवन में जो आनंद आया, मेरे जीवन में जो बेहतरी आई, सो यही दीप से दीप जले, यही एक साझा करने की चेष्टा है, साझा करने का प्रयास। मेरे जीवन में जो स्पार्क आया एंड हैप्पीनेस का, वही दीप से दीप जले, वही एक दूसरे के जीवन में अज्ञानता का अंधकार मिटे हम सबके जीवन में, और सबके जीवन में खुशियां आए और प्रकाश आए भगवान के ज्ञान का। यही प्रयास है वास्तव में। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों सच्चे साधक प्रतिदिन ऐसा करते हैं। ये अलग बात है कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ऐसा मैं जानता हूं कि ऐसे हैं आज भी सच्चे लोग, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। और हमें सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, हमें ऐसा बनना भी है। आप सब भी अपने अपने स्तर पर पहले परिवार को प्रचार कीजिए भगवान का, है ना। हर एक व्यक्ति खुशियां ढूंढ रहा है, हर एक व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है। तो जीवन भर केवल सुनना और केवल पढ़ना ही नहीं है, प्रचार भी करना है। और प्रचार में मान अपमान की अपेक्षा किए बिना, है ना, कभी अपमान भी मिलेगा, कभी गाली भी मिल सकती है, कभी दुत्कार भी मिल सकता है, कभी लोग टांग भी खींचेंगे, लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। फिर संसार कोई मान करे अपमान करे, क्या फर्क पड़ता है। सो केवल सुनना ही नहीं है, केवल पढ़ना ही नहीं है, वास्तव में भगवत ज्ञान का प्रचार भी करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सच्चे सुख की तलाश में है और वो केवल भगवत ज्ञान से संभव है ना। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके धैर्य से सुनने के लिए। सो कोई प्रश्न और भी जिज्ञासा हो तो आप यहाँ ये मैसेज छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम या जब भी मैं देखता हूँ तो उसको बताने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।